सबसे पहले जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्या क्या होती है, नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए, गिनने, मापने और गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। जब भी हम अपने जीवन में किसी चीज को गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए, मापते हैं, मेजरमेंट के लिए या गणना के लिए जो है जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को संख्या कहते हैं। संख्या जो होती है हमारी एक से स्टार्टिंग होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और ये अनंत तक जाती है। वन से स्टार्ट होती है और ये इसका कोई सीमा नहीं रहता है। तो सबसे छोटी अगर संख्या की बात किया जाए तो एक है, सबसे बड़ी संख्या आपकी अनंत होती है। संख्या का प्रयोग हम लोग जो गिनने, मापने और गणना के लिए करते हैं। यहाँ पे चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग है यहाँ पे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के प्रकार मींस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहां से आपके एग्जाम में यूपीटीटी में हर बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इनसे हर बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, बस समझने का है। अगर आप समझ लिए तो हर क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, मीन्स नेचुरल नंबर के बारे में। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और यह गिनती की संख्याएं हैं। ये एक से शुरू होती है। आपको याद क्या रखना है प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है ये एक से शुरू होती है, इसी को आपको जानना है। जैसे उदाहरण के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमारी क्या हैं, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है, हम आपको बता दें। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक होती है। और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा, हाँ सर समझ में प्राकृतिक संख्या आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। दूसरी चीज है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। और जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, जीरो को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। जैसे हमारी जो प्राकृतिक संख्या है, आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और उससे पहले किसी संख्या की कमी थी। आप कहेंगे सर किसकी कमी थी, जीरो की कमी थी। तो जब एक ये था, इसमें जीरो आगे ला दिए तो ये पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या की जो स्टार्टिंग है जीरो से हो जाती है। किससे होती है, जीरो से होती है। जीरो, एक, दो, दो, तीन, चार डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अनंत तक चले जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है सर, हम लोगों को इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो होती है, इसी को याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत आपकी जीरो से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है, एक से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत किससे होती है, जीरो से होती है। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे अब जान लेते हैं हम लोग जो है सम संख्या के बारे में, और यहाँ पे है विषम संख्या के बारे में। इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। पहले की क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में, अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ये क्या होती है, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। ऐसी संख्या जो दो से भाग देने पे कट जाए, कैंसिल हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी सम संख्या दो होती है, फिर चार, छह, आठ होती है। तो सम संख्या का बस दो तरीका है पहचानने का। पहला सर ये तरीका है आपका कि दो से कट जाए, दो से कट जाए या दो से विभाजित हो जाए। दूसरा तरीका है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है,
तो आप समझ लीजिए ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। सम संख्या पहचानने का दो तरीका, पहला वो संख्या दो से कट जाए, दूसरा यदि इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये दो संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3, 2, 8, हमको इसको पहचानना है कि ये सम संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम कहेंगे सर आप बता रहे हैं यदि कोई संख्या दो से कट जाए भाग देने पे तो सम संख्या होती है, पहला तरीका। तो चलिए चेक कर लेते हैं, दो से भाग दे करके, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे 1 से बचेगा, 2 को यहाँ पे लाएंगे, 2 6 का 12 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 8 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर 2 चौक को 8 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो 328 हमारी सम संख्या है, ये पहले तरीके से हमने पहचान लिया। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि इस संख्या के इकाई का अंक आपको देखना है। इसका इकाई का अंक देखिए क्या है, इसका सर इकाई का अंक यहाँ पे 8 है। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है तो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी। तो इस तरह से आप पता कर लेंगे। जैसे एक आपसे हम पूछ रहे हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 5, 9, 6, 7, 6, 8, 2, यहाँ पे 0, क्या ये संख्या सम संख्या है? आप कहेंगे सर हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, ये तरीका सर है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो सम संख्या रहेगी। तो चलिए पहचान लेते हैं, यहाँ पे है इसके इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक सर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यह संख्या हमारी सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या पहचान लिए होंगे, ये तरीका है सम संख्या का। इसके जस्ट अपोजिट होती है विषम संख्याएं। तो आइए विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, यानी 2 से विभाजित न होने वाली संख्याएं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से न कटे भाग देने पे, वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो पहली जो उदाहरण के रूप में सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 हो, इसी तरीके से फिर 9 हो जाएगा, फिर 11, चलते चलते इनफाइनाइट अनंत तक हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे नहीं कटेगी वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, या किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो हमारी सम संख्या कहलाती है। अब एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसको मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में क्या प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात किया जाएगा तो हमारी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। देखिए 2। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है। हो गया, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कोई संख्या मान लीजिए आपको दे दी गई, यहाँ पे मान लीजिए 173 दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि ये सर सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये बताइए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या यह संख्या 2 से कट जा रही है कि नहीं कट जा रही है। तो 2 से कटने का नियम है कि 2 से आप तो भाग दे दीजिए इसमें, या इसके इकाई का अंक देखिए 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तब 2 से कट जाएगी। लेकिन इसके जो इकाई का अंक है 3 है, इसका मतलब यह 2 से नहीं कटेगी, तो ये सम संख्या नहीं होगी। तब ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी विषम संख्या। यदि कोई संख्या सम संख्या नहीं है तो वो विषम संख्या में आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सम और विषम संख्या को पहचान लिए होंगे, कैसे पहचानते हैं इसको याद रख लेना है। आगे चलते हैं, हम लोगों को जानना है अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है जहां पे मैथ पूछी जाती है। पहले आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया, तो आपको याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। तो अभाज्य संख्या को सबसे पहले इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं।
सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पे पहले तो ये जो लिखा है इसको हम बताते हैं। जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक और वही संख्या, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया? नहीं सर समझ में नहीं आया, क्या बताए आप? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बताते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे, केवल एक से, और स्वयं से कटे, खुद से, वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी ऐसी संख्या जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैं कोई नंबर ले लूं, यहाँ पे जैसे दो, दो को चेक कर रहा हूं, यहाँ पे दो देखिए, एक मिनट भाई, दो को हम चेक करते हैं, दो, तो ये देखिए दो एक से कट जा रहा है कि नहीं? हाँ सर दो एक से कट जाएगा। भाई एक से तो कोई भी संख्या कैंसिल हो सकती है, विभाजित हो सकती है, तो यानी दो हमारा एक से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ सर, और दो स्वयं से भी कट जाएगा। भाई दो दो से नहीं कटेगा, दो एक कम दो, तो ये जो दो हमारे पास है ये है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पांच को ले लीजिए, पांच एक से कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर पांच एक से कैंसिल हो जाएगा। और क्या पांच पांच से कैंसिल हो जाएगा स्वयं से? हाँ सर हो जाएगा, पांच पांच से भी हो जाएगा। और किसी से होगा कैंसिल? नहीं होगा। इस तरह से जो हमारी पांच है ये भी हमारी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या हो जाएगी। एक और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 17 9 है, 9 को चेक करते हैं, 9 हमारी अभाज्य संख्या में आएगी कि नहीं? तो देखिए 9 एक से कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर एक से कैंसिल हो जाएगा। चलिए 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर 9 9 से भी कट जाएगा, 9 एक कम 9 स्वयं से कट जाएगा। अब और चेक करिए, क्या 9 और किसी संख्या से कटेगा? 9 और किसी संख्या से कटेगा, विभाजित होगा? हाँ सर हो जाएगा। सर 9 ना 3 से भी कैंसिल हो सकता है। देखिए 3 तरीके 9 हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है। यहाँ पे देखिए तो 9 जो हमारी हो जाएगी ये अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हमसे कहती है कि इसके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, केवल दो लोगों से कटेगी। किससे किससे? एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसीलिए अभाज्य संख्या के केवल कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है, एक वह संख्या खुद होती है, स्वयं होती है। इस तरह से तो जो हमारा 9 है ये हमारा अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और चेक कर लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 16 है। चलिए ये देखिए एक से कैंसिल होगा। हाँ सर एक से कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक से हो जाएगा। अब देखिए 16 से होगा क्या? हाँ सर 16 से हो जाएगा। कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, वो एक से तो कटेगी कटेगी और स्वयं से भी कट जाती है, चाहे कोई भी हो। तो इस तरह से 16 एक से भी कैंसिल हो जाएगा, 16 16 से भी कैंसिल हो जाएगा। और आपको चेक करना है कि 16 और किसी से कैंसिल होगा कि नहीं होगी। हाँ सर होगी, 2 से भी कैंसिल हो सकती है, कट सकती है, 4 से भी हो सकती है सर, हो सकती है कि नहीं? फिर उसके बाद आपका 8 से भी हो सकती है। तो ये जो 16 है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या कहती है कि केवल और केवल इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन? एक एक होना चाहिए और एक वह संख्या खुद होनी चाहिए, स्वयं होनी चाहिए। तो भाई एक से तो 16 कट गया, स्वयं से भी कट गया, लेकिन इन तीनों से भी कट जा रहा है, इसलिए जो 16 है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक लोगों से कटती है, जिसके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उस संख्या को कहते हैं, हम आपको बता दें, उसी संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या कहा जाता है। तो इस तरह से जो 16 है ये भाज्य संख्या में आ जाएगा, जो 9 है ये भाज्य संख्या में आ जाएगा। भाज्य संख्या क्या कहती है कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। समझ गए होंगे। ठीक है, अभाज्य में कितने? केवल दो गुणनखंड। भाज्य में कितने गुणनखंड? दो से अधिक। ठीक है, 3 4 5 6 जितना भी आपका हो सकते हैं।
अब बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है उसको हम बता दें। पूछा गया एग्जाम में प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हमारी होती है ये होती है 2। याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आइए चेक कर लेते हैं। 2 के बाद हमारे पास आता है 3। 3 किससे किससे कटेगा, 3 कहेंगे सर 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। तो ये जो 3 है केवल 2 लोगों से कटा है, 1 से और स्वयं से, तो ये 3 भी हमारी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या में आ जाता है। अब चलिए 4 को चेक कर लेते हैं, 4 को चेक करते हैं। तो 4 देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से खुद होगा, 2 से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो 4 है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। देखिए कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। इस तरह से 4 भी हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। और यही चार जो है हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो 0 होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है। ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है सीधे तौर पे यूपीटीटी एग्जाम में। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे तरीके से, और भाज्य संख्या समझ लिए होंगे। यहाँ से सम विषम समझ में आ गया, प्राकृतिक पूर्ण समझ में आ गया, और ये दोनों समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं हम लोग यहाँ से दशमलव संख्याओं के बारे में। ठीक है, आइए दशमलव संख्याओं के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो दशमलव संख्या होती है जिसे इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं, इसमें क्या होता है कि दशमलव लगा रहता है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल लगा है कि नहीं, पॉइंट लगा है कि नहीं, ये लगा है, हाँ सर। तो यही आपकी दशमलव संख्या है। तो ये सिंपल सा है, इसको तो आप जानते हैं। जिन संख्याओं में दशमलव लगा हो, दशमलव के साथ हो, वो दशमलव वाली संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी दशमलव वाली संख्याएं। आगे चलते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नहीं पता तो एक बार जरूर देख लीजिए, बेसिक चीजें हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको लग रहा है सर बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये लिखिए। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका अंकित मान से और स्थानिक मान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर कि जो अंकित मान है, स्थानीय मान से क्वेश्चन आता है क्या यूपीटीटी एग्जाम में? बिल्कुल आता है। यहाँ पे अंकित मान का एक और नाम है जिसे हम जातीय मान कहते हैं। जातीय मान कहते हैं, इसको आप जानते रहिए। जब भी प्रश्न में कहे अंकित मान या जातीय मान, वो सेम बात कर रहा है, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। यहाँ पे अंकित मान क्या होता है? अंक जैसा वैसा अंकित मान। और स्थानीय मान क्या होता है? स्थान के अनुसार मान निकालना। जैसे ये 345 है, कुछ समझ में आया? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताए हैं? चलिए एग्जाम्पल करके मैं आपको बता रहा हूं, बेहतर तरीके से समझ लीजिए कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है, कैसे अंकित मान निकाला जाता है, कैसे जातीय मान निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे 345 है, मान लीजिए 345, ठीक है, इसमें हमको निकालना है अंकित मान और जातीय मान निकालना है। किसका किसका भाई निकालना है? यहाँ पे चलिए मैं कह रहा हूं कि 345 में 345 में आप लोग क्या करिए कि हमें 5 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, 3 का अंकित मान बताइए। तो इसका जो अंकित मान हो जाएगा, जैसे हमें 345 में 5 का अंकित मान पूछा रहा है तो 5 हो जाएगा। 5 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 5 हो जाएगा। हम कह रहे हैं 345 में 4 का अंकित मान बताइए, तो अंकित मान 4 होगा। जातीय मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो पूछा जाए, जिसका बहुत आसान होता है, जिसका पूछा जाए वही उसका अंकित मान, वही उसका जातीय मान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 9348 में आप बताइए 3 का अंकित मान बताइए, तो 3 होगा।
मैं कह दूं 3 का जातीय मान बताइए, 3 होगा। तो जो अंकित मान है वही जातीय मान है, दोनों सेम होते हैं। जिसका पूछा जाए, जिस भी अंक का पूछा जाए संख्या में, वही सेम होता है, वही सेम होता है, वही सेम होता है। ये सेम हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 4 का। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इधर हम लोग सीख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे 345 दिया है। अब 345 में ठीक है, 1 मिनट भाई, 300 क्या दिया है यहाँ पे, 45 दिया है, 345 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें स्थानीय मान बताइए। किसका भाई, 3 का पूछ रहा है, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले स्थानीय मान में हम लोग करते क्या है कि प्लेसिंग कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से आपको प्लेसिंग करना होगा। तो 5 किस स्थान पे है, तो ये इकाई पे है, ये कौन से पे है, दहाई पे है, ये कहाँ पे है, सैकड़ा पे है। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है। इस तरह से बचपन में हम लोग कैसे सीखते थे, ऐसे ही ना। अब हमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ऐसे एरो बना लेंगे। एक 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ अपने मन से गुणा का साइन बना लेंगे, ठीक है। 3 किस प्लेस पे है, सैकड़े पे, और सैकड़े का मतलब कितना होता है, 100। तो इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। गुणा भी बहुत आसान होता है, मल्टीप्लाई। 3 का गुणा 1 में कर लीजिए, 3 1 कम 3, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। अगर इसी में हमसे 4 का पूछता, तो 4 का स्थानीय मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणे का साइन लगा लेंगे। 4 को किस प्लेस पे है, दहाई पे है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो स्थानीय मान कुछ इस तरह से निकालते हैं, और अंकित मान और जाति मान जिसका पूछा जाता है वही होता है। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा, अंकित मान और स्थानिक मान दोनों समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, थ्योरी जो मैं आपको पढ़ाया हूं आप पढ़े होंगे, तो पक्का हर क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। हमने आज क्या क्लास में पढ़ा, हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में। फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने। संख्या क्या होती है, संख्या का प्रयोग कहां पे करते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। फिर उसके बाद हमने संख्याओं में प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं। हाँ चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद ये लीजिए आपके पास क्वेश्चन। यूपीटीटी 2017 एग्जाम में ये क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से। पूछ लिया क्वेश्चन, कौन सी अभाज्य संख्या है, 9 है, 15 है, 17 है कि 21 है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो पक्का आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या के बारे में आप ये बताए हैं कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से कैंसिल हो जाए और स्वयं से कैंसिल होती है वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए 9 को चेक कर लेते हैं। 9 तो 1 से कैंसिल होगी और 9 से भी होगी, लेकिन 9 को और भी देखिए, जैसे कोई भी दुनिया की संख्या हो 1 से और स्वयं से तो कैंसिल होगी, लेकिन और चेक कर लीजिए और किसी से कैंसिल हो जाएगी क्या। तो देखिए 9 किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से होगा कि नहीं होगा। हाँ सर 3 से भी ये हो सकता है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या कहती है केवल इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 से कटूंगी मैं और स्वयं से कटूंगी और किसी से कैंसिल नहीं होंगी। तो ये 9 नहीं होगा। 15 को चेक करते हैं भाई, 15 को यहाँ पे। तो जो हमारा 15 है देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा, ये 15 भी नहीं है। 17 को चेक कर लेते हैं, जो हमारा 17 है 1 से कैंसिल हो जाएगा, 17 से कटेगा और किसी से भी कैंसिल 17 नहीं होगा। और यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 21 को चेक कर लेते हैं, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 21 से तो होगा ही, 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। तो ओनली वन ऑप्शन इज द 17, ये आपका अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी। तो स्मार्टली इस तरह से आंसर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए शानदार प्रश्न है 2018 पेपर में इस तरह का प्रश्न आया, निम्न में से सम संख्या कौन सी है। आपको बताना है इन चारों में से सम संख्या कौन सी है। अब आप कहेंगे सर सम संख्या पहचानने का आप 2 तरीका बताए हैं। यदि कोई संख्या 2 से कट जाए
कोई संख्या दो से भाग देने पे वो संख्या कट जाए तो सम संख्या होगी, या यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या कटेगी। तो यहाँ पे देखेंगे किसी संख्या के इकाई का अंक इन चारों में से कोई है, हाँ सर यहाँ पे है 8, ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। क्यों? इकाई का अंक 8 यहाँ पे दिया है, तो इस तरह से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थर्ड है। यहाँ पे निम्न में से विषम संख्या कौन सी है, ऑड नंबर कौन सी है? तो मैं आपको बताया हूं, यदि कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी तो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए 22 2 से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। 64 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा आपकी ये। या आप ऐसे पहचान सकते हैं, यदि कोई संख्या सम संख्या नहीं होगी तो विषम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2 इकाई का अंक सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है, तो विषम संख्या आपकी हो जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। हमने आपको बताया सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा सर 0 होती है, सही आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य है, संयोज्य है, न तो अभाज्य न तो संयोज्य है, पूर्ण संख्या नहीं है, आपको बताना है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी संख्या है, संयोज्य। संयोज्य कोई भाज्य कहा जाता है, ठीक है, भाज्य कहा जाता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो एक हमारी जो है ये अभाज्य संख्या किस प्रकार की संख्या है बताना आपको है, ये राइट आंसर आपको। ये न तो हमारी अभाज्य है न ही संयोज्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक हमारी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या संयोज्य मींस कंपोजिट है। संयोज्य का मतलब होता है भाज्य, और भाज्य का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक होंगे, अधिक गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखिए ये 13 एक से कैंसिल हो जाएगा, 13 से होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 19 भी 1 से 19 से, ये भी अभाज्य संख्या है। 23 भी 1 से 23 से और किसी से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 को देखिए 1 से भी, 21 से भी कैंसिल होगी, 3 से भी, 7 से भी। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपकी भाज्य संख्या या उसी को संयोज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आपको बताना है। अभी मैंने बताया शुरू में ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो 0, 1, -1 और 2। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी मींस 1। एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। ये लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। इसमें से कौन सी संख्या है जो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। -5, 3, 0, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0। 0 जो होता है वो न तो पॉजिटिव होता है न तो नेगेटिव होता है, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, रेशनल नंबर है। इसके बारे में भी जान लेते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, और नीचे जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है आपकी यस परिमेय संख्या होने की। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, P और Q का जो HCF है, मस है, वो 1 होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है किसकी, ये 2 कंडीशन है हमारी परिमेय संख्या की। ये करड़ी में 2, करड़ी में 2 आपका जो है ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई ये भी अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 देखिए हमारा P का मान है, 5 हमारा Q का मान है। जो नीचे Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। जितने भी करड़ी में संख्याएं होती हैं, करड़ी में अभाज्य संख्याएं, एक चीज हम आपको बता दें, जितने करड़ी में अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये सभी आपकी कहलाती हैं अपरिमेय। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा
कि सर करड़ी में जो 2 है ये क्या है। तो देखिए करड़ी है, करड़ी में 2 है तो 2 अभाज्य संख्या होती है। तो जो करड़ी में अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी अपरिमेय होती हैं, लेकिन जो करड़ी में आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य या सम संख्याएं होती हैं, वो आपकी परिमेय होती हैं। जैसे करड़ी में 9, ये बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है सर। ऐसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं तो 3 बाहर हो जाएगा, और 3 को लिख सकते हैं 3/1, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, ये बाहर नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर आपका ये है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पे ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और जो पाई का मान होता है 22/7 वो आपका परिमेय हो जाता है। यानी ये जो 22/7 होता है इसका मान यहाँ पे ये आपका परिमेय होता है। तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या याद रखना है मैं फिर एक बार आपको बता दूं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे आपके पास अगला प्रश्न है, किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है वह संख्या किस प्रकार की होगी। तो बताइए, किसी संख्या की यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा तो संख्या विषम हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सम तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका सही आंसर सम नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा, और विषम हो सकता है, अभाज्य हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आपका हो सकता है। चलिए, संख्या इतने में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान निकालने का तरीका आप जानते हैं, हाँ सर जानते हैं, 6, 7, 8, 9 है। फिर उसके बाद सर हम लोग इसे प्लेसिंग करते हैं, इकाई सर है ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ठीक है। किसका निकालना है, 7 का। तो ऐसे एरो बनाएंगे, 7 गुणे लिखेंगे। सैकड़े का मतलब 100 होता है, 100 का गुणा कर देंगे सर, 7 एकम 7 होता है, डबल 0, तो 700 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरह से स्थानीय मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे पूछा है संख्या इतने में 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा। 5 का यहाँ पे पूछा है, तो आपको पता है जिसका पूछता है अंकित मान वही खुद होता है, तो 5 का 5 हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है, अंकित मान और जातीय मान एकदम। ये लीजिए अगला प्रश्न, संख्या इतने में 0 का स्थानीय मान बताना है। चलिए देख लीजिए, 0, 3, 4, ये क्या है, इकाई है सर, दहाई, सैकड़ा सर है, ये हजार है, ठीक है। 0 है तो 0 गुणे लिखेंगे, कितने का गुणा करेंगे, सैकड़ा है तो 100 का गुणा करेंगे। तो 0 में चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी बड़ी नंबर का गुणा किया जाता है वो सबको 0 बना देता है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा।